विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का, भारत का, अमेरिका का या स्विट्जरलैंड का? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्या कहा जाता है? तो विधेयक, संविधान, प्रपत्र या याचिका? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे लंबे विस्तृत संविधानों में से एक या लिखित संविधान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, आयरलैंड के संविधान ने या ब्रिटिश संविधान ने? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए आर से या ऑस्ट्रेलिया से? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है या कनाडा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं यूएसए दोनों में है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जज, वकील या कोर्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? कनाडा से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या यूनाइटेड किंगडम से? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है या धर्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से या रूस से? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। अब प्रस्तावना की भाषा किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान की विशेषता है कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाओं को या धर्मनिरपेक्ष को? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या एकल नागरिकता? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है? कनाडा से, ब्रिटेन से, यूएसए से या यूएसएसआर से? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया?
फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है या प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है या देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है या भारत राज्यों का संघ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में राजतंत्र नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दलें सर्वोच्च होती है, शक्तियों का समेकलन होता है या संविधान की सर्वोच्चता? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या अर्धसंघीय राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता या लिखित संविधान? तो राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? सोवियत रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या ब्रिटेन से? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तियों की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान या यूएसए का संविधान? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क के संविधान से कोई भी चीज़ भारत के संविधान में नहीं ली गई है। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। राजतंत्रीय, संसदीय, राष्ट्रपतीय या एकात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? द्विसदन पद्धति, विधि साधन, मूल अधिकार या विधायिक प्रक्रिया? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यूएसए से, ब्रिटेन से, जापान से या फ्रांस से? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान से। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम होम स्टडी बाय अखिलेश सर से जुड़कर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से या जापान से? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता से। भारत का संविधान किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली है? यूएसए से, ब्रिटेन से, चीन से या कनाडा से? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन से।
भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी से, फ्रांस से, कनाडा से या ब्रिटेन से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? 3 देशों से, 6 देशों से, 7 देशों से या 10 देशों से? राइट आंसर हो जाएगा 10 देशों से। भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में या ऑस्ट्रेलिया में? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है या वंशानुगत शासन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत शासन नहीं है। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्मात्री निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए? आयरलैंड गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है? लोकतांत्रिक, अध्यक्षतात्मक, संसदीय या अर्ध लोकतांत्रिक? तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। और इसका राइट आंसर अध्यक्षात्मक नहीं बल्कि संसदीय। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार की चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से, आयरलैंड से, जापान से या दक्षिण अफ्रीका से? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिकी संविधान से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? कनाडा के नमूने को, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई या स्विट्जरलैंड? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसे निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें बेशक मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है या इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, यूएसए से या आयरलैंड से? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूएसए से, यूके से, पूर्व यूएसएसआर से या जर्मनी से? राइट आंसर हो जाएगा यूके से। भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली से, आयरलैंड से, फ्रांस से या अमेरिका से? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या कनाडा से? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था?
जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या इंग्लैंड से? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या एकल नागरिकता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? फ्रेंच क्रांति से, जर्मनी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से या रूसी क्रांति से? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानूनों के समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल होम स्टडी बाय अखिलेश सर पर ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।